Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter 7, that is weather, climate and adaptation of animals to climate. So our first question is, name the elements that determine the weather of a place. ऐसे तत्वों के नाम लिखने हैं जो किसी भी जगह के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो वो एलिमेंट्स हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी कि वहाँ की वायु में मॉइस्चर कितना है, रेनफॉल वहाँ कितनी बारिश होती है, और विंड। दीज आर द क्लाइमेट दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? दिन में कौन से समय सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और कौन से समय सबसे कम टेम्परेचर होता है? तो जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो दोपहर के टाइम पर होता है, क्योंकि उस टाइम सनलाइट सीधी पृथ्वी पर आती हैं, इसलिए वहाँ का तापमान ज़्यादा हो जाता है। और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, fill in the blanks. The average weather taken over a long time is called climate. जो रोज का मौसम होता है उसका एक एवरेज पैटर्न निकाला जाता है एक लंबे समय का, और उसे क्लाइमेट कहते हैं। A place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year. The climate of that place will be hot and dry. अगर किसी जगह पर बहुत कम रेनफॉल होती है और वहाँ का तापमान भी बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है, हाई रहता है, तो वहाँ का वेदर गर्म और सूखा हुआ होगा। द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर पोलर रीजन एंड द ट्रॉपिकल रीजन। जो दो रीजन्स हैं जहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बिल्कुल विभिन्न तरह का क्लाइमेट होता है, वो हैं पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरिया। नीचे कुछ अलग अलग जगह के नाम दिए गए हैं, आपको वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बताना है। तो फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का मौसम होता है मॉडरेटली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, एंड वेट, गीला होता है। केरला हॉट एंड वेट, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हॉट तो वेदर होता ही है, एंड साथ में बारिश होती है, और समुद्र ज़्यादा है तो वहाँ का वेट होता है। राजस्थान हॉट एंड ड्राई, क्योंकि मरुस्थल है, रेत जल्दी गर्म हो जाता है। हॉट एंड ड्राई क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट में जो मौसम है वो वेट होता है क्योंकि बारिश ज़्यादातर टाइम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में से कौन सबसे जल्दी बदलता रहता है? सो दैट इज़ वेदर, क्योंकि क्लाइमेट तो एक बहुत लंबे समय का एवरेज पैटर्न होता है, और वेदर है जो डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। सो आंसर इज वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं जो कि किसी न किसी एनिमल से बिलोंग करती हैं। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट वेदर इट इज़ एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन्स। तो आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है और पता लगाना है कि ये पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स की हैं या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर दोनों में ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं। सो आंसर इज वाइट फर। वाइट फर वाले एनिमल्स पोलर रीजन्स। नीड टू माइग्रेट, ऐसी बर्ड्स जो माइग्रेट करती हैं, सो पोलर रीजन्स। लाउड वॉइस वाले एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। स्टिकी पैड्स ऑन फीट, बिल्कुल अगेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, तो ऐसे एनिमल्स पोलर रीजन पे पाए जाते हैं। वाइड एंड लार्ज पॉज, पोलर रीजन्स। ब्राइट कलर्स, ये एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग टेल्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एंड लॉन्ग एंड लार्ज बीक, ये बर्ड्स भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर विभिन्न तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं और काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ का तापमान गर्म और वहाँ के तापमान में मॉइस्चर होता है, यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड होता है। तो ऐसा जो तापमान होता है या ऐसा जो मौसम होता है वो
ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल को सूट करता है वहाँ पर रहने के लिए, इसलिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में एनिमल्स पाए जाते हैं और वो भी विभिन्न प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। आपको बताना है कि जो एनिमल्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में ही क्यों रह पाते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वहाँ पर रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं जो उनको वहाँ रहने में हेल्प करते हैं, इसलिए वो उन फीचर्स की हेल्प से किसी एक जगह पर आसानी से रह पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो पोलर रीजन्स में पोलर बियर वगैरह पाए जाते हैं, तो वो आसानी से उस कोल्ड क्लाइमेट में रह सकते हैं क्योंकि उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्योंकि उनमें वाइट फर होते हैं जो कि उनको गर्म रखते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, अपने शिकार को वो काफ़ी दूर से सूंघकर पता लगा सकते हैं, उनकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है जो उनको हीट इंसुलेशन का काम करती है, उनके पंजे काफ़ी चौड़े होते हैं जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं और आसानी से, जिसकी वजह से वो बर्फ़ पर चल भी पाते हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से पोलर बियर पोलर रीजन में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट देमसेल्फ। जो हाथी होते हैं वो अपने आप को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हाथी होते हैं वो वहाँ की जो रेन फॉरेस्ट की कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग अपने अंदर कुछ उनके फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पर आसानी से रह पाते हैं। जैसे उनमें ट्रंक होता है जिसको वो यूज़ करते हैं एज अ नोज़, और उनकी जो उसकी वजह से जो उनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो काफ़ी दूर तक उनको सूंघने में हेल्प करती हैं, और वो अपने ट्रंक का इस्तेमाल अपने खाने को उठाने के लिए भी करते हैं। उसके जो दांत होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू द टीथ, और जो उनको पेड़ों की छाल वगैरह को तोड़ने में फाड़ने में हेल्प करते हैं। उनके ईयर्स काफ़ी लंबे होते हैं जो उनको काफ़ी दूर तक की साउंड को सुनने में हेल्प करते हैं, और इसी की वजह से जो हाथी होते हैं वो अपने आप को ठंडा भी रखते हैं, उनको वो फ़ैन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से एक एलिफेंट अपने आप को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उस क्वेश्चन के आधार पर उस आंसर को चूज़ करना है। अ कार्निवोर विद स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे, इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन। ऐसा कार्निवोर जिसके शरीर पर धारियाँ होती हैं और जो अपने शिकार को कैच करने के लिए बहुत फास्ट मूव करते हैं, ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। इनमें से कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो पोलर बियर को इतने ठंड वाले मौसम में भी रहने के लिए अडेप्ट करते हैं। सो अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, उनकी स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है, एंड नी सेंस ऑफ स्मेल, और उनकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज होती है। तो इन फीचर्स की वजह से पोलर बियर कोल्ड क्लाइमेट में भी अपने आप को रहने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रॉपिकल रीजन। इनमें से कौन सा ऐसा फीचर्स है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हॉट होते हैं एंड ह्यूमिड, वहाँ के एनवायरनमेंट में मॉइस्चर पाया जाता है। सो आंसर इज फर्स्ट, हॉट एंड ह्यूमिड। Okay student, hope you understood the solution of this chapter. Please like, share and comment on the video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.